तो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग डायनामिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड हमें थ्योरम्स पढ़ना है। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन बैंक के, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें जान लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रिजिड बॉडी। डायनामिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होता है? ओके, तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन है यहाँ पर, देखिए आप लोग। ए बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेड टू बी अ रिजिड बॉडी इफ द डिस्टेंस ऑफ एनी टू पार्टिकल ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज। तो इसमें बताया जा रहा है कि रिजिड बॉडी हम किसे कहते हैं? जिसके किसी दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जैसे अगर ये है डिस्टेंस, उसके दो पार्टिकल के बीच का ये डिस्टेंस है, तो हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, कुछ भी ट्राई कर लें, तो वो डिस्टेंस जो है कभी बदलेगा नहीं, ये सेम यही रहेगा। ठीक है, हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, चाहे हम किसी भी तरह का फोर्स लगा लें, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लें, तो वो कांस्टेंट ही रहना है, वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तब हम लोग चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ओर बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लोग छोटा में जानना चाहें, तो मतलब कम समय में, तो किसी एक्सिस से अगर किसी बॉडी जिसका मास m हो का डिस्टेंस r हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर हो जाता है। ओके, अगर डेफिनेशन पे आए तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास m is at a distance r from axis, then the quantity mr square is defined as the moment of inertia of m about that axis। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक एक्सिस है, इससे r डिस्टेंस पर कोई बॉडी है m मास का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ फिगर में आप लोगों को दिख रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक्सिस ए बी। ठीक है, तो उस एक्सिस से r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जिसका मास dm है। देखिए यहाँ पर हमने सपोज किया है, लेट dm बी अ पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी ऑफ मास m at a distance r from the axis AB, then the moment of inertia of dm about the axis AB is dm into r square। एक पार्टिकल है, ठीक है, इस बॉडी में एक पार्टिकल है जिसका मास dm है। ठीक है, और उसका डिस्टेंस जो है एक्सिस से r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास हो गया, ये dm मास हो गया उस पार्टिकल के लिए। ठीक है, पूरी बॉडी का मास कैपिटल M है। ठीक है, और एक पार्टिकल का मास dm है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर ये है पार्टिकल का मास dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? dm मास इंटू आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग लाइन चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी। अभी हमने एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, इस पार्टिकल का। ठीक है, dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो फिर वो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो अगर एक पार्टिकल का हमने निकाला, यहाँ पार्टिकल यहाँ है, तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सबका निकालने के लिए इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो सभी पार्टिकल के लिए हमने सम्यूशन लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने सम्यूशन लिया है, सम्यूशन आर स्क्वायर dm। ठीक है, एक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम्यूशन हम लोग ले लेंगे, तो एक एक करके सारे पार्टिकल का ये निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर यही हो गया। और सम्यूशन को हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, सम्यूशन को इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन को सम्यूशन में लिखा जा सकता है, तो ये आर स्क्वायर dm हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें m इंटू के स्क्वायर के रूप में मिलता है।
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है मास इंटू ये कोई डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए जहाँ k वेयर k इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस, एक्सिस ए बी, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन है वो k, ठीक है। और मास हो गया पूरे बॉडी का, ओके, m मास का पूरा बॉडी था, तो वही निकल गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ भी निकला है मास इंटू k का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दैट इज आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है, इसलिए आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है? दिस रिजल्ट इंडिकेट्स दैट द होल बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस इज के, ओके। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है, इस जो हमारा रिजल्ट निकला है कि बॉडी का जो पूरा मास है वो एक जगह इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, ठीक है, एक जगह कंसंट्रेटेड है, एक जगह इकट्ठा हो गया मतलब, ठीक है, एट इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर पर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर हो गया है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस जो है एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर, इसका सेंटर का जो जहाँ मास m है सेंटर पर आ गया है, तो उसका डिस्टेंस जो होता है वो एक्सिस से k है, ठीक है। हम लोग पहले भी मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर लेते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे इस रिजल्ट से हम लोग को ये मालूम हो रहा है कि ये यही इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है पूरी बॉडी का मास, और फिर जिसका डिस्टेंस एक्सिस से k है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये रिमार्क एक देखते हुए चलते हैं। In the case of rigid bodies, the center of mass is called the center of inertia. Rigid body की कंडीशन में, ठीक है, rigid body आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, पहले मैंने बताया। rigid body की कंडीशन में सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो सेंटर ऑफ मास था ये, इसको हम लोग सेंटर ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो यहाँ पे हमने इसे सेंटर ऑफ इनर्शिया कहा, जहाँ मास कंसंट्रेटेड हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग सेंटर ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं। एंड फॉर ए होमोजीनियस रिजिड बॉडी, होमोजीनियस रिजिड बॉडी मतलब एक जैसा बॉडी का आकार है, मतलब कि कहीं उठा पुठा या फिर मतलब खुदरा हुआ नहीं होते हुए ये सेम है, ठीक है, हर एक जगह पर रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंड फॉर ए होमोजेनियस रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम। ये सेंटर ऑफ इनर्शिया होता है रिजिड बॉडी का, होमोजेनियस रिजिड बॉडी का, और इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। और होता क्या है, अगर हम लोग एक्स बार, वाई बार और जेड बार अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट मान लें, ठीक है, तो फिर वो होता है समीशन ऑफ एम एक्स मास इंटू डिस्टेंस एक्स बाय समीशन ऑफ एम वाई बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम वाई बाय समीशन ऑफ एम जेड बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम जेड बाय समीशन ऑफ एम, ओके। तो ये एम है किसी पार्टिकल का मास और ये जेड हो गया डिस्टेंस अगर जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ये सब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी हमने एक एक्सिस के अबाउट निकाला था, तो हमारा आया था ये एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर था। अब हम लोग निकालेंगे दो एक्सिस के अबाउट, ठीक है। चलिए तो क्या है यहाँ पर, देखिए फिगर दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की यहाँ हमने एक रिजिड बॉडी लिया है जिसका मास m है और एक पार्टिकल है जिसका मास dm है, इस पॉइंट पर है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ये डिस्टेंस x हो गया और ये डिस्टेंस y हो गया, ठीक है, y एक्सिस की ओर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ हम हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकालेंगे तो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग ही निकाला जाता है, ठीक है, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, दोनों के साथ एक साथ नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, मास, देखिए डीएम है मास और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्स क्या है, वाई एक्सिस से, देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्स है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिर वही हो जाता है यहाँ पर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम अबाउट एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए वो क्या हो जाएगा, ये डीएम हो जाएगा डीएम
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये y हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो dm इंटू वाई स्क्वायर हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका हुआ ना ये x एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसी तरह हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग ले सकते हैं ना, ये y एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो x एक्सिस के अलॉन्ग ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा उसमें dm इंटू वाई स्क्वायर होगा ना। ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस ये y परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस पर, ठीक है, और ये मास dm है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर ये। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग निकाल सकते हैं, आगे निकाला है हमने। चलिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही निकालते हैं पूरे बॉडी का। अभी तो एक पार्टिकल का निकाला ना हमने डीएम मास के, पूरी बॉडी का जब हम निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगा होल बॉडी। फिर वही इंटीग्रेशन कर देना, हमें समेशन भी लिख सकते हैं एक लाइन हम, समेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर। तो फिर इंटीग्रेशन किया हमने डी एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एम, यहाँ तो सेम ही है ये। तो उसको हमने क्या माना, मास, पूरी बॉडी का मास जो है वो, और फिर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है। वेयर के वाई आर द रेडी ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये यहाँ हमने एक साथ ही मान लिया है, वेयर के एक्स एंड के वाई आर द रेडी ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन है ये के वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये रेडियस ऑफ जायरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ हमने एम के स्क्वायर माना। ये हमें पता चलेगा, मतलब जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थ्योरम सॉल्व करेंगे, तो पता चलेगा कि कैसे इस फॉर्म में हम लाते हैं, मास इनटू डिस्टेंस के होल स्क्वायर के रूप में हम लोग लाते हैं आंसर अपने, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर यही जब एम वाई स्क्वायर हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया एम के एक्स स्क्वायर, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस किया हुआ है। तो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसे ए मान लिया, ठीक है। एम के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एम से आएगा, और बी इज टू एम के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एम के रूप में आएगा, ठीक है। तो इससे हमने बी माना और इससे ए मान लिया हमने, ठीक है। अब मुझे लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग सबको समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कुछ फिर भी कन्फ्यूजन रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है कि डिफिनेशन यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, इफ एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास dm of rigid body with respect to the x axis and y axis, then the quantity dm xy is defined as the product of inertia of dm about the pair of x axis and y axis, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता क्या है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पोजीशन है किसी पार्टिकल का जिसका मास डीएम है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीएम मास का पार्टिकल है, उसका पोजीशन यहाँ है और ऑर्डर पेयर एक्स वाई है। तो अगर इसी एक्सिस पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम लोग बोलें कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मास dm rigid body with respect to x axis, then the quantity dm xy is defined as the inertia of dm about the pair of axis xy. तो हम लोग जो है इस डिस्टेंस को ये dm इंटू एक्स इंटू वाई को कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। यही कहेंगे एक्स, ये एक्स रहा ये वाई रहा, dm इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो हो गया अबाउट द पेयर ऑफ एक्सिस, पेयर्स ऑफ एक्सिस, ठीक है। ये एक्स और वाई के अबाउट, सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट हम लोग नहीं कह सकते, यहाँ अबाउट द एक्स एक्सिस नहीं कह सकते, यहाँ पेयर ऑफ एक्सिस एक्स वाई, ठीक है। पेयर्स ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।